मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं। ऐसे में वहाँ कोई भी जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन और पूजन कर सकता है। आमतौर पर वहाँ किसी के भी प्रवेश पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। कोई वहाँ जाकर अगर भगवान का दर्शन करता है, पूजन करता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि कुछ विधर्मी मंदिर में प्रवेश कर उन कार्यों को अंजाम देने लगते हैं जो वहाँ सर्वथा वर्जित होता है। ऐसा ही एक प्रयास अयोध्या के राम मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति कश्मीर के सूफिया का रहने वाला था और वह वहाँ पहुंचकर भगवान श्री लला के दर्शन करने के पश्चात नमाज पढ़ने का उपक्रम करने लगा था। और सिर्फ नमाज पढ़ने का उपक्रम ही नहीं करने लगा था, बल्कि लोगों द्वारा उसे ऐसा करने से मना करने पर वह उत्तेजित होकर ऐसे नारे लगाने प्रारंभ कर दिए थे, एक खास धर्म से जुड़ा हुआ, जो चिंता का एक बड़ा कारण बन गया कि यह आखिर किस मानसिकता से वहाँ घुसा। ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी जोन वाले मंदिर में किस प्रकार से सुरक्षा चूक हुई और यह नमाज पढ़ने तक की हिमाकत वहाँ कर बैठा, इस पर नज़र डालते हुए इस व्यक्ति को आखिर इस मामले में कितनी सजा हो सकती है, इस पर विस्तार से बताते हुए देखते हैं आज की यह खबर। अयोध्या के राम मंदिर में एक 55 साल के कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। पूछताछ में उसने अपना नाम अबू अहद शेख बताया। वह कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। अबू अहद शेख से राम मंदिर परिसर में बने पुलिस कंट्रोल रूम में पूछताछ की जा रही है कि वह अयोध्या क्यों आया था। उसने जो बयान दिए हैं उन्हें क्रॉस चेक करने के लिए राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह संदिग्ध व्यक्ति बिहार के रास्ते यूपी और फिर अयोध्या पहुंचा। हालांकि शुरुआत में 3 लोगों के मंदिर कैंपस से पकड़े जाने की जानकारी आई थी, लेकिन अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि हमारे पास एक ही व्यक्ति है, वह नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया है। राम मंदिर के गेट D1 से घुसा। अबू अहमद शेख राम मंदिर के गेट D1 से घुसा और इसके बाद वह सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। पुलिस वालों ने उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया। दरअसल राम मंदिर में एंट्री करने के दौरान सिर्फ चेकिंग होती है, आधार कार्ड या अन्य किसी परिचय पत्र को चेक नहीं किया जाता। इसी का फायदा उठाकर अबू अहद शेख राम मंदिर परिसर में एंट्री कर गया। इसके बाद वह सीता रसोई तक जा पहुंचा, जो मुख्य मंदिर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। यहाँ उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने जब अबू अहद शेख को रोका तो उसने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए। हालांकि इस मामले पर जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मंदिर परिसर से पकड़े गए अबू अहद शेख के पास से आधार कार्ड मिला है। सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक एक चीज की पड़ताल की जा रही है। वह परकोटे के पास कपड़ा बिछाने लगा था। सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ, इसके बाद उस पर निगाह रखी गई। इस बीच वह अचानक नमाज पढ़ने के अंदाज में बैठने लगा। इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सभी जांच एजेंसियां उसकी बताई गई जानकारी के आधार पर वेरिफिकेशन कर रही हैं। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को जब इसकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उसके बाद हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं।
मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर धमकियां भी मिलती रही हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने एनएसजी की यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। अभी एसएसएफ के हाथों में मंदिर की सुरक्षा है। मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान तैनात हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पीएसी और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया है। इस बीच मंदिर को बम से उड़ाने की कई धमकियां भी मिल चुकी हैं। 22 अगस्त 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी दी गई थी। धमकी भरे संदेश में लिखा गया, बहुत जल्द वे मंदिर को नष्ट कर देंगे और मस्जिद बनाएंगे। मंदिर को 4000 किलो आरडीएक्स से नष्ट किया जाएगा। इस मामले में यूपी एटीएस ने 14 दिसंबर को बिहार के भागलपुर से मोहम्मद मकसूद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में मालूम हुआ कि मकसूद राम मंदिर निर्माण से गुस्से में था। 28 मई 2024 को एक आईडी से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई, फिर 112 पर कॉल आई। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट और सर्विलांस टीम को तुरंत एक्टिव किया। दहशत न फैले इसलिए पुलिस ने अंदर खाने जांच की। जांच में धमकी देने वाले की लोकेशन कुशीनगर की निकली। पुलिस ने धमकी देने वाले बलुआ तोकिया क्षेत्र के निवासी एक 16 साल के किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती जांच में पता चला कि नाबालिग मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इसी प्रकार की एक धमकी 11 नवंबर 2024 को भी मिली थी। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और कहा था, हम हिंदुत्ववादी विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की तैयारी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही शुरू हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाए जाने के बाद कश्मीर के एक शख्स को गिरफ्तार में ले लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वह व्यक्ति राम मंदिर के एग्जिट गेट के पास नमाज पढ़ रहा था। इसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई, सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट किया। मिली जानकारी के मुताबिक डिटेन किया गया व्यक्ति शोपियां का है और उसका नाम अबू अहमद शेख बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस मामले में उस व्यक्ति को कितनी हो सकती है सज़ा। इस मामले में पुलिस भारतीय न्याय संहिता के कई प्रावधानों का इस्तेमाल कर सकती है। धार्मिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई धाराओं पर विचार किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 299 के तहत धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या फिर पूजा स्थल को अपवित्र करने के इरादे से किया गया कोई भी काम सजा की वजह बन सकती है और अगर यह लागू होता है तो आरोपी को अदालत के फैसले के आकलन के आधार पर 2 साल तक जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर अधिकारियों द्वारा यह तय किया जाता है कि इस काम से मंदिर में धार्मिक गतिविधियों में बाधा पड़ी या फिर दखलंदाजी हुई तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 भी लागू की जा सकती है। यह धारा धार्मिक सभा या समारोह में बाधा डालने से जुड़ी हुई है। इसमें 1 साल तक की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। धार्मिक कानून के प्रावधानों के अलावा राम मंदिर परिसर खास सुरक्षा नियमों के तहत आता है। कोई भी अनधिकृत व्यवहार जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है उस पर अलग से जुर्माना लग सकता है। आरोपी अभी हिरासत में है और इंटेलिजेंस एजेंसी, स्थानीय पुलिस और सीनियर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इसका इरादा क्या था, बैकग्राउंड क्या है और क्या इस काम के पीछे कोई बड़ा मकसद या लिंक था। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सही आरोप और सज़ा नहीं तय की जा सकती। हालांकि अगर लागू धाराओं के तहत दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को जुर्माने के साथ 1 से 3 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है और अगर यह सज़ा अलग अलग किया गया तो यह अवधि और बढ़ सकती है। मामला के सामने आते ही शोपिया की पुलिस बल सक्रिय हो गई और उसने उसके घर वालों से संपर्क कर गिरफ्तार अबू अहमद के बारे में जानकारी जुटाना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उसके परिवार वाले अबू अहमद के बारे में सनकी किस्म का व्यक्ति होने की बात बताता है, लेकिन पुलिस इस जानकारी के अलावा अपने स्तर से भी उससे संबंधित अन्य जानकारी जुटाने में लग गई है। कहीं इसका संबंध असामाजिक उग्रवादी संगठन से तो नहीं। गौरतलब है कि इस समय लाल किला बम विस्फोट से लेकर विभिन्न धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में कश्मीर और शोपिया के लोगों की संलिप्तता पाई गई है।